यह है बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 325। अगर आपने अभी तक लास्ट पार्ट ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सावन और बाकी सभी स्टार एलम के अंदर आ चुके थे, जहां पर उन्हें देखती है 3000 बर्निंग फ्लेम। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में सावन अपने हाथ पे बने हुए ड्रैगन सील को देख रहा था। फिर वो कहता है जिया ने बिल्कुल सही कहा था, इसका मतलब है कि रिस के अंदर भी एक सील लगी हुई है। इस चीज को जानकर सावन थोड़ा सा खुश हो गया था। तभी फर्स्ट एल्डर की आवाज सभी के कान में पड़ती है। वो कहती है जा और इसे कोशिश करो ओपन करने की, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारी वजह से 3000 बर्निंग फ्लेम ना जागे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो 3000 बर्निंग फ्लेम को रोकना काफी मुश्किल होगा। ये सुनने के साथ ही सभी नोट करते हैं। जैसे उनकी आवाज ओल्ड मूव के कान में पड़ती है तो उसके चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। ये कहने के बाद उनकी नजर पड़ती है सावन पे, इसलिए वो सबसे पहले सावन को बुलाते हैं और कहते हैं मेरी बातों को ध्यान रखना, तुम्हारी वजह से 3000 बर्निंग फ्लेम ना जागे। ये सुनने के साथ ही सावन भी सहमति जताता है। उसके बाद सावन जाने लगता है 3000 बर्निंग फ्लेम की ओर। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा रहा था अपने कदम को, उसी तरह उस फ्लेम की एनर्जी भी उसे दबाने की कोशिश कर रही थी, जिससे सावन को पता चल गया था कि 3000 बर्निंग फ्लेम बहुत ज्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि फॉलम हार्ट फ्लेम भी इसके सामने कुछ भी नहीं है। इसके साथ ही सावन के पास सिर्फ एक ही मौका है 3000 बर्निंग फ्लेम को ओपन करने का। अगर इस बार कुछ गड़बड़ होती है तो सावन के पास रिग्रेट करने का भी समय नहीं होगा। ये सब सोचते हुए सावन 3000 बर्निंग फ्लेम के पास आ चुका था। सावन जब 3000 बर्निंग फ्लेम के पास आता है तो उसे महसूस होता है कि 3000 बर्निंग फ्लेम उसे देख रहा है, जिस वजह से सावन की कुछ समय के लिए हालत खराब हो गई थी, लेकिन कुछ समय के अंदर उसने अपने आप को रिकवर कर लिया। अपने माइंड को फोकस करते हुए सावन अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को उसके अंदर भेज देता है। इसी दौरान सावन की नजर पड़ती है 3000 बर्निंग फ्लेम के बॉडी के ऊपर, जहाँ पर कई सारे सील लगी हुई थी। उसे देखने के बाद सावन को समझने में देर नहीं लगती कि इसे पिल टावर के हेड ने लगाया है। जल्दी सावन ने अपनी आंखें को बंद करके उसके हेड पर टच करता है, जहाँ पर एक फ्लेम थी। जैसे सावन ने अपनी आंखें बंद करके उस फ्लेम को टच किया था, अगले पल सावन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उसके अंदर चली जाती है। ये देखने के साथ ही सभी लोग काफी इंटेंस नजरों से सावन की ओर देखने लगते हैं, मतलब बिना पल के झपकाए सावन को देखने लगते हैं। अब दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं, जिसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उसके अंदर आ चुकी थी। जैसे सावन उसके अंदर एंटर करता है तो उसे महसूस होता है कि वो एक अलग ही स्पेस के अंदर आ चुका है। इसके साथ ही उसके चारों तरफ अंधेरा अंधेरा बिखरा हुआ था और उस अंधेरे के बीच एक ड्रैगन पड़ा हुआ था। ये देखने के बाद सावन अपने मन में कहता है शायद ये एसेंस ड्रैगन है। भले ही सावन के सामने वो चीज थी जो उसे चाहिए था, लेकिन वो जानता था कि वो इसे नहीं ले सकता, क्योंकि अगर इसे लेना इतनी आसान होता तो उससे पहले कई सारे लोग यहाँ पर आए थे। सावन आगे बढ़ते हुए उस छोटे से ड्रैगन के सामने आ चुका था। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, क्योंकि इसके अलावा सावन के पास कोई इस जगह पर चारा नहीं था। अगर वो कुछ भी ऐसे हरकत करने की कोशिश करता है जिससे 3000 बर्निंग फ्लेम ओपन हो गए तो उसकी वाट लग जाएगी। इसके साथ ही सावन के पास फिलहाल के लिए इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो 3000 बर्निंग फ्लेम का सामना कर पाए। और दूसरा कारण ये भी था कि इस जगह पर फर्स्ट एल्डर ने मना किया था कि कोई भी जबरदस्ती नहीं करेगा। जब सावन 3000 बर्निंग फ्लेम से बात करने की कोशिश करता है तो काफी देर तक उसके कोई भी बातों का रिप्लाई नहीं आता, जिससे सावन समझ चुका था कि वो उससे बात करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। जैसे सावन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उस जगह से विथड्रॉ करने वाली थी, उसी समय सावन ने कुछ महसूस किया। इस वजह से वो छोटे से ड्रैगन की ओर देखने लगता है, जहाँ पर वो देखता है कि अब तक उसने अपनी आंखें को खोल लिया है। साथ ही उसकी आंखों से पर्पल कलर की एनर्जी रिलीज हो रही थी और अगले पल उस जगह पर एक आवाज आती है। वो कहती है जाओ यहाँ से दफा हो जाओ, और इसके बाद यहाँ पर आने की हिम्मत बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। आखिरी लाइन को मैंने खुद से कहा था। ओके 3000 बर्निंग फ्लेम की बातों से साफ साफ घमंड को महसूस किया जा सकता था, और जैसे उसकी स्ट्रेंथ थी उसके हिसाब से वो कर सकता था। इधर हम सावन को देखते हैं, जिसके पूरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। वो कहता है ये बातें कर रही है, क्योंकि सावन ने अब तक ऐसा हेवनली फ्लेम नहीं देखा था जो बातें कर सके। लगता है 3000 बर्निंग फ्लेम कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट है, तभी तो ये किसी के हाथ अभी तक नहीं लगी है। और साथ ही इसके अंदर इतना कूट कूट के घमंड भरा हुआ है, जिस वजह से किसी को भी ओपन नहीं करने देगी अपने आप को। सावन जब इस चीज के बारे में सोचता है तभी उसके कानों में फिर से एक बार आवाज आती है। वो कहते हैं चलो जल्दी से दफा हो जाओ। इस कठोर आवाज को सुनकर सावन अपने ख्याली दुनिया से बाहर निकलता है। इसके साथ ही वो थोड़ा सा हकलाते हुए कहता है मैं तुम्हें इस जगह से बाहर निकालने आया हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? ये सुनने के बाद 3000 बर्निंग फ्लेम फिर से गुस्से में आ जाती है। इसके साथ ही इस बार वो अटैक भी करने लगती है, जिस वजह से सावन को समझ में आता है उसे इस जगह से निकलना होगा। ये सोचने के साथ ही उसने अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बाहर निकाल लिया था। फिर वो फर्स्ट एल्डर की ओर देखते हुए कहता है मैं इसे ओपन नहीं कर पाया हूँ, ये काफी ज्यादा जिद्दी है। सावन के शब्दों को सुनने के साथ ही फर्स्ट
फर्स्ट टेलर भी नोट करते हैं। उन्हें अच्छी तरह से पता था उस जगह पर कुछ ऐसे भी लोग थे जो सावन की इस हालत पे काफी हंस रहे थे अपने मन के अंदर। वो व्यक्ति कौन हो सकते हैं आप मुझे कमेंट करके बताना। तभी फर्स्ट टेलर कहते हैं अब अगला कौन जाएगा। ये सुनने के साथ ही ओल्ड मुगो सामने आता है। ओल्ड मुगो को देखकर फर्स्ट टेलर के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। इसके साथ ही वो रोकते हुए उससे कहता है मैंने कुछ समय पहले जैसा कहा था उसी तरह तुम भी मेरे रूल को पालन करना। अगर तुम किसी भी तरह से कुछ भी गड़बड़ करने का प्रयास करते हो तो मैं तुम्हें मारने से 1 सेकंड पहले भी नहीं सोचूंगा। उसकी ऐसी बातें सुनने के साथ ही ओल्ड मुगो के चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। वो भी नोट करते हुए कहता है ठीक है। ये कहने के साथ ही वो 3000 बर्निंग फ्लेम के सामने आ चुका था और अगले पल वो अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को 3000 बर्निंग फ्लेम के अंदर डाल देता है। ये चीज देखने के साथ ही वहाँ पर जितने लोग थे उन्होंने अपने द्विको को एक्टिवेट कर लिया था क्योंकि वो सभी लोग ओल्ड मुगो पे भरोसा नहीं करते थे। इसीलिए उन्होंने सोच रखा था अगर ओल्ड मुगो इस जगह पर कुछ भी गड़बड़ करता है तो वो सभी एक साथ ही ओल्ड मुगो पे हमला कर देंगे ताकि ओल्ड मुगो को हमला करने का मौका ही ना मिले। और इसी तरह से लगभग 10 मिनट तक वो सभी वेट करते हैं ओल्ड मुगो का और फिर 10 मिनट के बाद ओल्ड मुगो वहाँ पर आ जाता है। वो आते के साथ ही 3-4 कदम पीछे लेता है। जब फर्स्ट टेलर देखते हैं कि ओल्ड मुगो आ चुका है इसके साथ ही उसकी नजर जाती है 3000 बर्निंग फ्लेम पे जो अभी किस समय सो रही थी। सब कुछ ठीक देखने के बाद उसके चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। वो अपने मन में कहता चलो अच्छी बात है इसने कुछ गड़बड़ नहीं किया। ओल्ड मुगो के बाद बचे हुए 8 व्यक्ति बारी बारी करके आगे जाते हैं लेकिन उनमें से कोई भी 3000 बर्निंग फ्लेम को ऑपरेट नहीं कर पाता जिस वजह से फर्स्ट टेलर उदास होते हुए कहते हैं इस बार भी कोई नहीं। ये सोचने के साथ ही वो सभी की ओर देखते हुए कहते हैं चलो हम यहाँ से निकलते हैं। जैसे उन्होंने ये शब्द कहा था उसी समय हम सावन को देखते हैं जिसकी नजर जाती है ओल्ड मुगो पे जो कि अभी के समय स्माइल कर रहा था। ओल्ड मुगो के चेहरे पे स्माइल को देखने के साथ ही सावन समझ चुका था कि उसने जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ किया है। तभी ओल्ड मुगो हंसते हुए कहता है तुम्हें 3000 बर्निंग फ्लेम को ऐसी कैद में नहीं रखना चाहिए। इसके साथ ही तुम लोग तो 3000 बर्निंग फ्लेम को अपडेट भी नहीं कर पा रहे हो। जैसे फर्स्ट टेलर ये शब्द सुनते तो उसे काफी गुस्सा आ चुका था इसीलिए वो एक पावरफुल अटैक ओल्ड मुगो पे कर देते हैं लेकिन समय रहते हुए ओल्ड मुगो अपनी जगह से डिसअपीयर हो गया था जिस वजह से वो हमला उसे नहीं लगता। तभी ओल्ड मुगो कहता है ब्लास्ट। ये सुनने के साथ ही वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। ये ब्लास्ट होने का साउंड जिस तरफ से आया था उस चीज को महसूस करके वो सभी शॉक्ड हो गए थे और अगली पल वो सभी पीछे देखते हैं जहाँ पर वो सभी देखते हैं कि 3000 बर्निंग फ्लेम के ऊपर जो फ्लेम लिपटी हुई थी वो ब्लास्ट हो चुकी है। इसके साथ ही 3000 बर्निंग फ्लेम अपने होश में आ रही है। ये चीज देखने के बाद एक व्यक्ति कहता है 3000 बर्निंग फ्लेम जाग चुकी है। ये कहते हुए वो व्यक्ति काफी डर चुका था क्योंकि उसे समझ में आ चुका था कि 3000 बर्निंग फ्लेम उन्हें ऐसे ही नहीं जाने देगी। तभी फिर से ओल्ड मुगो की आवाज सभी के कानों में पड़ती है। वो उससे कहते हैं कि मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरे बीच में आना चाहिए। वैसे भी तुम 3000 बर्निंग फ्लेम को ऑपरेट नहीं कर पा रहे हो तो तुम 3000 बर्निंग फ्लेम को अपने पास रख के क्या करोगे। इससे अच्छा होगा कि तुम 3000 बर्निंग फ्लेम को हमें दे दो। हम किसी तरह 3000 बर्निंग फ्लेम को ऑपरेट कर ही लेंगे। ओल्ड मुगो ने जस्ट अपनी बातों को खत्म किया था उसी समय दूसरी तरफ से साउंड आती है जिस वजह से सभी लोग उसी ओर देखने लगते हैं। वो सभी देखते हैं 3000 बर्निंग फ्लेम काफी तेज से उस चैनों को तोड़ रही है और देखने से ऐसा लगता है कि 3000 बर्निंग फ्लेम पहले से काफी ज्यादा ताकतवर है। तभी फर्स्ट टेलर काफी गुस्से में आते हुए ओल्ड मुगो से कहते हैं तुम आज मरोगे मेरे हाथों से। ये कहने के साथ ही वो ओल्ड मुगो के डायरेक्शन में बढ़ने लगते हैं। इसके साथ ही वो सावन से कहते हैं तुम्हारे पास जो ज्वेट टोकन है उसे ब्रेक कर दो ताकि एसोसिएशन हेड को इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। ये सुनने के साथ ही सावन के साथ ही साथ सभी लोग नोट करते हैं लेकिन इससे पहले वो अपने टोकन को ब्रेक कर पाते उससे पहले वहाँ पर कई सारे अटैक आ चुके थे जो उनके हाथों में लग जाते हैं जिस वजह से उनके हाथों में जो टोकन थे उससे दूर हो जाते हैं। ये चीज देखने के साथ ही सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं। इसके साथ ही वो सभी आसपास देखने लगते हैं जहाँ पर उन्हें दिखता है कि टॉप 10 के अंदर ओल्ड मुगो के साथ साथ कुछ एल्केमिस्ट भी आए हुए थे जिन्होंने अपने रूप को बदल लिया था। असल में वो हॉल ऑफ सोल के मेंबर थे। वो सभी अपने असली फॉर्म में आते हुए कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से जेट टोकन को ब्रेक कर सकते हो और इजीली इस जगह से एस्केप कर सकते हो लेकिन तुम्हारी गलत फहमी है तुम यहाँ से नहीं निकल सकते। उन सभी के इतने वर्ड के साथ ही हमारा आज की एक्सप्लेनेशन भी यहीं पर खत्म होती है और आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट है 500। जैसे इसका 500 कंप्लीट होता है उसी समय मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगा।